हेलो दोस्तों, डिजिटल सीए में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उस आपको बताएंगे कि जीएसटी में आप टैक्स इनवॉइस किस तरह काट सकते हो, यानी जीएसटी का बिल किस तरह आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसटी इनवॉइस की कुछ खास बातें होती हैं कि आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जीएसटी बिल में आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए टैक्स इनवॉइस है वो, और उस पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। इसी तरह आपकी फर्म का नाम होगा उसमें, और आपकी फर्म का जो भी एड्रेस है जीएसटी वाला वो एड्रेस होगा। इसके साथ साथ जिस पार्टी को आप माल बेच रहे हो उसके लिए जगह होगी, उसका एड्रेस क्या है, उस पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, उस पार्टी का स्टेट क्या है और स्टेट का कोड क्या है। इसी तरह इनवॉइस नंबर होगा उसमें, और उसकी डेट डालनी ज़रूरी है। इसी तरह नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है उसके सीरियल नंबर आएंगे, मान लो 1, 2, 3, 4, और जो भी गुड्स हैं वो सब आती रहेंगी। उनके HSN कोड यहाँ आ जाएंगे, उनकी क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, और क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट निकल कर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के पर्टिकुलर बिजनेस टाइप जीएसटी बिल काटना भी सिखाऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जीएसटी फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। टोटल निकल कर आता है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी CGST, SGST या IGST लगाना होता है, और राउंड ऑफ करने के बाद टोटल बिल अमाउंट आ जाता है। हमारी बैंक की डिटेल आ जाती है। बैंक की डिटेल इसलिए ज़रूरी होती है इसमें करनी, कंपलसरी नहीं है लोग की तरफ से, लेकिन ये बेटर होती हैं। बेटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब सामने वाली पार्टी को आपको पेमेंट देना होता है तो बार बार वो आपसे बैंक डिटेल नहीं मांगता। आप उसे बोलोगे साहब बिल में देख लो, हमारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसी तरह जो भी अमाउंट आपका बिल का टोटल बनता है उसको आप टोटल यहाँ रुपीज़ में जो वर्ड्स में लिखते हो, हिंदी में इंग्लिश में लिखो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। ये अपने अपने हिसाब से अलग अलग लोग लिखवाते हैं कि साहब बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और जो जुरिस्डिक्शन होगा अगर कोई विवाद होगा तो कहाँ होगा, और एरर एंड ओमिशन ओमिटेड, ये सब बातें लिखी होती हैं, भूल चूक लेने देनी, इस तरह की चीज़। और यहाँ आपका ऑटोग्राफ आ जाता है। ऑटोग्राफ मतलब आपका सिग्नेचर, यानी जो भी ऑथराइज पर्सन है फर्म में, आप कोई मैनेजर हैं, कोई कुछ भी है, तो वो यहाँ साइन कर सकता है। दोस्तों, अब आपको हम एक जीएसटी बिल काटना सिखा रहे हैं। पहले मैं बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ कि जीएसटी बिल बन कैसे रहा है, फिर मैं आपको रिवर्स कैलकुलेशन वाला भी जीएसटी बिल सिखाऊंगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम ग्राहक से माल की रेट तय करते हैं, कोई भी सामान की रेट तय करते हैं, तो उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी जो सिखा रहा हूँ, अभी इस स्लाइड में, मतलब अभी जो ये इनवॉइस है इसमें नॉर्मल एक रेगुलर बिल सिखा रहा हूँ कि नॉर्मल आप जीएसटी उस पर बाद में लगाना है तो कैसे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि रिवर्स कैलकुलेशन भी कैसे लगाते हैं। जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है बिल में, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे लगाते हैं, कैसे उसको बिल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले बिल नंबर देखा। बिल नंबर मैनुअल बिल बुक में प्री प्रिंटेड होते हैं, ठीक है, जनरली रेड से होते हैं वो। आपने देखा होगा 100 की बिल बुक है, 50 की बिल बुक है, तो उसमें सीरियल नंबर रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डेट डालनी है। उसकी डेट मान लीजिए मैं डाल देता हूँ आज की 8 फरवरी 2024, और जिस पार्टी के नाम बिल कटना है उसका नाम लिख देता हूँ। तो उसका नाम आप यहाँ लिखोगे XYZ एंड कंपनी। उसका एड्रेस मान लीजिए है 123, जो भी उसका एड्रेस है मोटा मोटा आप वो डाल सकते हैं, JLN मार्ग जयपुर, ठीक है। आप राजस्थान ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर ये जो पार्टी है, अगर ये रजिस्टर्ड पार्टी है, तो आप उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। मान लो मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ उसका 08-1ZR, ठीक है। और स्टेट यहाँ आ गया, RJ डाल दूंगा मैं, और स्टेट का कोड जो है राजस्थान का वो 08 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे मान लीजिए पहला आइटम मैं बेच रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए मैंने जीन्स बेची है, तो मैं जीन्स लिखूँगा, और जीन्स का HSN कोड लिख दूँगा मैं 6104 या 6204। यहाँ जो मैटर है वो HSN कोड का नहीं है, मतलब आप ये मत सोचना कि जीन्स का HSN कोड यही है, लेकिन मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया HSN कोड। अगर आपको किसी भी आइटम के HSN कोड जानने तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। मान लीजिए यहाँ क्वांटिटी लिखी 5, और एक जीन्स की प्राइस थी 250 रुपये, तो टोटल ये निकल कर आता है 250। मैं कैलकुलेट करूँगा, 250 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1250, मतलब 1250 रुपये यहाँ आ रहे हैं निकल कर, ठीक है। दूसरा आइटम था शर्ट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा शर्ट, और उसका भी HSN कोड मैंने लिख दिया, मान लो यही। और 3 शर्ट थी,
और सबकी प्राइस थी 100 रुपये, तो कितना आ गए 300 रुपये आ गए निकल कर। ठीक है, ऐसे करके टोटल मैंने लगा दिया। तो टोटल जो वैल्यू निकल कर आती है, इस वैल्यू को हम टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं। तो मैं टोटल लगाऊंगा 1250 और 300, तो टोटल निकल कर आ रहा है ये 1550 रुपये। अब आपको ये देखना होता है कि बिल में हमें CGST लगाना है, SGST लगाना है या IGST लगाना है। तो देखिए ये चीज़ इस बात पे तय करती है कि आप जिस पार्टी को माल बेच रहे हैं उसका स्टेट कोड क्या है और आपका स्टेट का कोड क्या है। देखो दोस्तों, आपके जो GST नंबर होते हैं उसके शुरू के जो 2 नंबर होते हैं, जैसे 08 यहाँ लिख रहा है, और जिस पार्टी को आपने माल बेचा है उसका जो स्टेट कोड है, तो राजस्थान का स्टेट कोड भी 08 ही है। अगर ये दोनों सेम है, जब कभी भी जो स्टेट कोड होते हैं, यानी कि मैं वैसे बोलूँ आपसे कि सेम स्टेट में अगर आप माल बेच रहे हो, तो उस केस में जो भी GST होती है वो CGST प्लस SGST के अकॉर्डिंग लगता है। और जब भी डिफरेंट स्टेट होते हैं तो वहां पर पूरा GST IGST लगता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है, सेम GST है, मतलब सेम स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, और जीन्स पर जो GST रेट है वो भी 5% है और शर्ट पर जो है वो भी 5% है। तो मैं आपको आगे की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अलग अलग अगर GST रेट हो तो कैसे बिल बनेगा उसका। तो अभी मैं क्या करूंगा, आधा रख दूंगा CGST में और आधा रख दूंगा SGST में। तो 1550 की मैं कैलकुलेशन लगाऊंगा, तो 1550 मल्टीप्लाइड बाय 2.5%, तो ये निकल कर आता है 38.75। इसी तरह SGST भी निकल कर आएगा 38.75। मैं क्या करूंगा, मैं 1550 में जोड़ दूंगा प्लस 38.75 प्लस 38.75, तो ये बैठते हैं टोटल 1627 रुपये 50 पैसे। IGST में कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ होगा क्या कि हमें जो भी ग्रांड टोटल लगाना होता है बिल का, वो अक्सर राउंड ऑफ करके लगाना होता है। तो मेरी जो बिल की वैल्यू बैठ रही है वो बैठ रही है 1627 रुपये 50 पैसे। अब आपको देखना होता है कि राउंड ऑफ में या तो 1 रुपये प्लस करना होता है हमें, या फिर 1 रुपये माइनस करना होता है। मतलब 1 रुपये के अंदर ही घूमता है ये, यानी कि 1 रुपये के आसपास प्लस करना है और 1 रुपये के आसपास ही हमें माइनस करना होता है। तो आपको ये देखना होता है कि अगर पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, ये अगर 0.5 या उससे ऊपर है, तो उस केस में हम 1 रुपये बढ़ा देते हैं, यानी जो 27 रुपये हैं इसको 28 रुपये कर देंगे। अगर ये वैल्यू 0.50 से कम होती है तो हम 1 रुपया घटा देते हैं, यानी 26 रुपये इसको हम कर देते हैं। अभी हम क्या कर देंगे, अभी इसकी वैल्यू कर देंगे हम 1628 रुपये। ठीक है, अब आपको देखना है राउंड ऑफ कैसे कितना करना है। तो आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1627 रुपये 50 पैसे। ये वैल्यू 1628 रुपये कब होगी, जब इसमें प्लस कर दूंगा 0.50। तो 0.50 में क्या कर दूंगा, उसमें प्लस कर दूंगा, तो मेरा ये बिल बन जाएगा। और मैं यहाँ लिख दूंगा इंग्लिश में, हिंदी में जैसे आपको लिखना है कि 1600, ठीक है, 28 रुपीज़ ओनली, या हिंदी में लिखना है आपको 1628 रुपये, जो भी आपको लिखना है। और यहाँ आपको लिखना है अपना ऑटोग्राफ देना है, जो भी आपका ऑटोग्राफ है। तो ये सीधा बिल की प्रोसेस समझाई थी आपको मैंने, चूंकि ये बेसिक चीज़ें इसलिए मैंने ऐसे बताई थी, लेकिन होता नहीं है दोस्तों ऐसा। होता क्या है कि जब हम ग्राहक से सामान की रेट तय करते हैं तो हम पहले ही उसमें GST वगैरह सब जोड़ के बताते हैं। तो ऐसे केस में जब GST ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ होता है तो उसकी रिवर्स कैलकुलेशन लगा के बिल कैसे बनाते हैं, तो वो भी आपको सिखा देता हूँ। मान लो आपकी कोई मोबाइल शॉप है और मोबाइल जो तय हुआ वो तय कर लिया, सब आपने 15,000 रुपये का मोबाइल तय कर लिया, ठीक है। तो मान लो आपके पास कोई बिल बनवाने आया और इनवॉइस है आपका 102, तारीख जो भी आपकी तारीख थी वो तारीख आप डाल दोगे, ठीक है। जिस पार्टी के नाम पे डल रहा है वो पार्टी पे डाल देते हैं। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ PQR कंपनी, और उसका एड्रेस जो डाल देता हूँ मोटा मोटा मान लीजिए वो है दिल्ली की है पार्टी, ठीक है। तो पार्टी का जो GST नंबर अगर है तो ठीक है, अगर GST नंबर नहीं है तो हम लिखते हैं URP। क्या लिखते हैं दोस्तों हम, URP का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि इसको बोलते हैं हम B2C सेल, बिजनेस टू कस्टमर सेल। अब दिल्ली स्टेट लिख देंगे यहाँ पर हम,
ठीक है साहब, स्टेट का कोड जो है वो लिख देंगे 07, दिल्ली का कोड है वो 07 लिख देंगे हम। ठीक है, अगर आपको कोड नहीं मालूम कि कोड क्या है तो आप अपने स्टेट का कोड मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आप इस वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, तो हम आपको आपके स्टेट का कोड भी बता देंगे। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा, सीरियल नंबर डाल दिया मैंने, मान लीजिए वीवो का मोबाइल है तो मैं लिखा वीवो मोबाइल, और उसका जो भी सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर डाल देंगे हम। अब टोटल जो अमाउंट है ना बिल का वो 15,000 रुपये है। अब चूंकि मोबाइल पर जो जीएसटी रेट होती है वो 18% होती है, तो अगर मान लीजिए आप 15,000 का मोबाइल में लिखेंगे, एक क्वांटिटी लिखेंगे, 15,000 लिखेंगे, फिर 15,000 पर जीएसटी लगाएंगे तो मोबाइल की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, ग्राहक आपको थोड़ी देगा। तो ग्राहक तो बोलेगा साहब मैंने तो 15,000 रुपये में इंक्लूडिंग जीएसटी तय किया है, मुझे नहीं पता कितना की जीएसटी लगाओगे। तो उसकी कैलकुलेशन लगाना कभी कभी हमारे लिए टफ हो जाता है। इसी तरह कभी रेट 18% होती है, कभी 5% होती है, कभी 3% होती है। तो उस केस में हम जब भी रेट ग्राहक को बताते हैं तो वो टोटल बिल की रेट ही बताते हैं, क्योंकि मोल भाव जो ऊपर नीचे करना होता है वो सब उसमें ही करना होता है। तो उसका तरीका क्या है, पहले मैं एक बार HSN कोड डाल देता हूँ। HSN कोड में फिर बोल रहा हूँ सब रेफरेंस के लिए है, मोबाइल का HSN कोड ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने लिखा है एक क्वांटिटी एक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए एक मोबाइल तय किया 15,000 में, 2 की है, ऐसा भी हो सकता है ना। मान लीजिए 3 मोबाइल तय किए, चलो मैं यही कर लेता हूँ, एक मोबाइल छोड़ देता हूँ, मैं आपको यही बता देता हूँ साहब यहाँ पर 3 मोबाइल बिके, चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको रिवर्स कैलकुलेशन लगानी है। रिवर्स कैलकुलेशन का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने जो टोटल बिल तय कर लिया उससे कि साहब 15,000 रुपये में सौदा हो गया, तो आप 15,000 रुपये ग्रांड टोटल में लिख दो। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो टैक्सेबल वैल्यू मेरी जो टोटल है वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू ये कितनी आएगी। तो उसको निकालने का एक तरीका होता है कि आपको सिंपल ही करना है कि जो भी हमारी टैक्सेबल वैल्यू होती है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिंपल है, आप कैलकुलेटर में बहुत आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेटर नहीं भी है तो मोबाइल में जो कैलकुलेटर आता है उसमें भी कर सकते हो। उसका सिंपल तरीका ये है कि जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसमें आप क्या करना, 100 प्लस रेट, यानी कि जो भी आपकी रेट है उसको जोड़ देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल से मैं बात करूँ, अगर 18% वाला माल है तो आपको क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है माल की उस वैल्यू में 118 का तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इसी तरह मान लो 5% वाला माल है तो जो भी माल की वैल्यू है टोटल उसमें 105 का डिवाइड दे देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह 3% वाला माल है तो उसमें जो भी अमाउंट है उसमें 103 का डिवाइड दे देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह 12% वाला माल है तो जो भी अमाउंट है उसमें 112 का डिवाइड देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अभी फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास सिनारियो है मोबाइल का वो 18% वाली जीएसटी रेट है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम चल रहा है साहब मेरी जो टोटल बिल की वैल्यू है वो 15,000 रुपये है, तो 15,000 में मैं 18% जीएसटी रेट है तो 118 का डिवाइड दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखूंगा, मैं मोबाइल से निकाल के देख रहा हूँ, मैं भी यहाँ कैलकुलेटर नहीं चला रहा। तो मैंने देखा साहब 15,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरे कैलकुलेटर में ये वैल्यू निकल कर आ रही है मोबाइल के कैलकुलेटर में 12,711.86। ये चीज़ आपकी निकल कर आ गई। अब आपको ये क्या करना है, ये वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पर 12,711.86। ठीक है, ये करने के बाद आपको दिमाग कहाँ लगाना है, दिमाग लगाना है कि अब आपको CGST लगाना है, SGST लगाना है या IGST लगाना है। फिर वही बात मैंने आपको क्या बताया है कि आपको क्या देखना होता है हमेशा कि आपका GST का कोड क्या है और सामने वाली पार्टी के GST का कोड क्या है। सिंपल इसकी गणित ये है कि कोड अगर याद नहीं हो रहे हैं आपको तो आपको ये देखना है कि क्या आपका और आपकी पार्टी का जिसका बिल बन रहा है वो सेम स्टेट वाली पार्टी है क्या। अगर सेम स्टेट वाली पार्टी है तो आपको CGST और SGST लगाना है, वरना पूरा का पूरा क्या लगाएंगे, IGST। तो हम CGST नहीं लगाएंगे, SGST नहीं लगाएंगे, दोनों में डैश लगा देंगे और हम IGST में क्या करेंगे, पूरा ही 18% लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 12,711.86 का 18% निकालेंगे। तो कैलकुलेटर चलाते हैं हम, 12,711.86 मल्टीप्लाइड बाय 18%, तो ये निकल कर आता है हमारा 2,288.14 पॉइंट कुछ हो रहा है तो इसको मैं 4 कर दूंगा। ठीक है, तो 2,288.14 ये निकल कर आ रहा है। अब हम बिल का टोटल लगा के देखेंगे, देखो 12,711.86 प्लस
2288.14, तो बिल का टोटल एग्जैक्ट 15,000 हो रहा है। तो ऐसे केस में जहां पर राउंड ऑफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है तो राउंड ऑफ में 0 आता है। अब ऊपर की कैलकुलेशन कैसे लगाएंगे, हमें पता लग गया साहब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आएगा वो 12,711 रुपये 86 पैसे आएगा। अब यहाँ क्वांटिटी कितनी थी साहब, 3 थी, हम तो 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इस अमाउंट में इस क्वांटिटी का डिवाइड दोगे तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, रेट निकल कर आ जाएगी। किसी भी बिल को दोस्तों ऐसे ही बनाया जाता है जीएसटी में, सब लोग पूरे इंडिया में सब लोग ऐसे ही बिल बनाते हैं और यही सबसे बढ़िया तरीका है बिल बनाने का। अगर आप मैनुअल बिल बना रहे हो तो सबसे बढ़िया तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ कि एक आम आदमी भी आसानी से बिल बना सकता है। तो 12,711.86 डिवाइडेड बाय 3, तो एक मोबाइल की जो रेट हमारी निकल कर आ गई वो आ गई 4237.28, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आई। हम यहाँ लिख देंगे टोटल साहब हमारे बैंक अकाउंट डिटेल ये है, अगर देनी है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप ब्लैंक मैंने छोड़ रखा है। अब ये ऑप्शनल होती है, आप छपवाना चाहें नहीं छपवाना चाहें, या इसकी एक सील बनवा लीजिए ताकि किसी पार्टी में करना है या नहीं करना। फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देंगे 15,000 रुपीज़, ठीक है, जो भी लिखना है, और यहाँ आपके ऑटोग्राफ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वो बिल था जिसमें हमें रिवर्स कैलकुलेशन लगा के बनाना होता है और अक्सर बिल बनाए ही ऐसे जाते हैं। अब मान लीजिए हमें ऐसा कोई बिल बनाना हो जिसमें एक से ज़्यादा आइटम ऐसे हों जिनमें अलग अलग जीएसटी रेट है, तो उस केस में हम बिल कैसे बनाएंगे दोस्तों। ऐसे केस में जहाँ पर हमारे पास मल्टी आइटम वाले जीएसटी रेट के बिल होते हैं तो उस केस में थोड़ा सा बिल बनाना थोड़ा टफ होता है। तो ज़्यादा बेटर है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आइटम बेचते हैं आप जो 2 रेट वाले हैं, 3 रेट वाले हैं, तो उसके लिए आपको बिल बुक थोड़ी अलग डिज़ाइन की छपानी पड़ती है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी काम करते हैं जिनके पास 3% वाला भी माल होता है और 12% वाला भी होता है, 5% वाला भी होता है, 18% वाला भी होता है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग मैनुअल बिल नहीं बनाते, वो कंप्यूटराइज बिल बनाते हैं किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आगे की वीडियो में हम बता देंगे, हमारे पास एक वीडियो है उसकी भी। तो हमने एक सॉफ्टवेयर खुद का जनरेट किया हुआ है, वो हम अपने चैनल के मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसकी वीडियो हम अगली कभी वीडियो में बना के आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि यहाँ पर मैनुअल बिल हमें बिल बुक में काटने हैं तो उसका तरीका मैं सिखा रहा हूँ। अगर एक से ज़्यादा जीएसटी रेट हो तो कैसे बनाना है, सेम वही कहानी, हमें बिल नंबर डालना है और तारीख डालनी है। मान लो तारीख डाल दी मैंने 10 फरवरी 2024 और जो भी पार्टी का नाम है वो लिख दिया यहाँ पर XYZ, जो भी उसका एड्रेस है वो लिख दिया। अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डाल दिया, नहीं है तो छोड़ दिया, URP लिख दिया, ठीक है। स्टेट डाल दिया, स्टेट कोड डाल दिया। मान लीजिए एक आइटम हमारे पास है जिस पर 3% जीएसटी रेट है और दूसरा आइटम है 5% जीएसटी रेट वाला, तो ठीक है, हम एक बार सीरियल नंबर बना देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी पर, इमिटेशन ज्वेलरी पर 3% जीएसटी रेट है। इसमें मैं HSN कोड डाल देता हूँ 7117 या 7113 इसका HSN कोड होता है। या HSN कोड की फिर वो मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर इस चीज़ को बताने, इस वीडियो का मकसद नहीं है कि HSN कोड क्या है, लेकिन ये आपको HSN कोड डालना है। और मैं 4 डिजिट HSN कोड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि छोटे व्यापारियों को 4 डिजिट HSN कोड ही डालने होते हैं। अब मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, मान लो 2 क्वांटिटी थी और उसकी रेट थी 400, तो टोटल निकल कर आ गया 800 रुपये, ठीक है। आप बोलोगे सर आप तो फिर सीधे ही कैलकुलेशन बता रहे हो, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर 2 रेट आइटम हो तो जीएसटी किस तरह उस पर लगाते हैं, किस तरह एक ही बिल में दोनों जीएसटी दिखाना होता है हमें। हमने यहाँ लिख दिया 3% जीएसटी इस पर, ठीक है। दूसरा आइटम लिख दिया हमने, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, उस पर जीएसटी रेट थी 5% और इसमें लिख दिया 6103 कुर्ती वगैरह थी ये, इसमें लिख दिया 5 पीस हैं और 100 रुपये, तो ये हो गए टोटल 500 रुपये। अब मुझे टोटल लगाना है तो टोटल देखो दोस्तों वही आएगा जो टैक्सेबल है ना मेरी, वो टैक्सेबल तो यही आएगी। टैक्सेबल कैसे कि टोटल कितने आ रहे हैं, 1300 रुपये आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप जीएसटी जो आप यहाँ लगाते हो उसके लिए कैलकुलेशन लगाना बहुत भारी है कि आप यहाँ कितना % लिखोगे। तो उसका तरीका ये होता है कि या तो जैसा आपके पास जो बिल की जगह बची है उस बिल की जगह में यहाँ लिख दो आप कि जो टैक्स का ब्रेकअप है वो टैक्स का ब्रेकअप कैसे है। तो आप यहाँ लिख देते हो, पहला आइटम आपने लिखा साहब 800 रुपये, 800 रुपये पर जो जीएसटी लग रहा है वो कितना % है, 3% है। तो 3% जीएसटी कितना हुआ, तो पहले आप ये भी देखोगे कि सब हमें लगाना क्या है, CGST लगाना है या SGST लगाना है। हमने मान के चला कि साहब ये भी राजस्थान वाला है और ये भी राजस्थान वाली पार्टी है, तो हमने CGST और SGST लगाना है यहाँ पर। तो 800 का 3% हुआ हमारा 24 रुपये होता है
और 24 के 2 टुकड़े करेंगे तो हम 12 रुपये आएंगे यहाँ पर और 12 रुपये आएंगे यहाँ पर। इसी तरह दूसरा जो आइटम है हमारा रेडीमेड गारमेंट, उसकी वैल्यू है 500 रुपये, उस पर जीएसटी रेट है 5%। तो 500 का 5% होता है 25 रुपये, 25 का हम आधा करेंगे तो निकल कर आएगा 12 रुपये 50 पैसे और 12 रुपये 50 पैसे। तो आपको इस तरह कैलकुलेशन लगा के बिल में दिखानी होती है उसकी, ठीक है। तो ये निकल कर आ गए हमारे 24 रुपये 50 पैसे और 24 रुपये 50 पैसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सीधे ही यहाँ जो कैलकुलेशन आई है टोटल वो यहाँ लिख के दे देंगे। तो हम जब कभी भी मल्टी जीएसटी बिल बनाते हैं तो इस तरह उसकी कैलकुलेशन लगाई जाती है। अब राउंड ऑफ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0.5 मिलके 1 रुपये बन रहा है। हाँ, मैं टोटल लगा दूंगा इसका यहाँ पर। तो कितना आ रहा है निकल कर, ये मैं लिखूँगा कैलकुलेटर में 1300 प्लस 24.50 प्लस 24.50। तो टोटल निकल कर आ रहे हैं, ये राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1349 रुपये का मेरा बिल बनेगा। यहाँ ऑटोग्राफ दे दूंगा अपने और यहाँ पर जो अमाउंट है वो लिख दूंगा 1349 रुपये। तो दोस्तों ये वो तरीका था जब हमें मैनुअल जीएसटी का बिल बनाना होता है तो हम किस तरह बिल बनाते हैं या जीएसटी बिल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको जीएसटी बिल से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको अगर बिल बनाते टाइम किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।